उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की साइकिल पर चाचा सवार हो गए हैं। यहाँ पर आ जाइए सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवपाल यादव जी। किस तरह से देखते हैं इस बार के चुनाव को आप? देखिए, मैंने तो पूरा उत्तर प्रदेश घूमा है और हम भी चुनाव लड़ रहे हैं जसवंतगढ़ से, इसके पड़ोस नई विधानसभा है जावा जनपद में। यहाँ से अखिलेश लड़ रहे हैं। पश्चिम में भी इसे अखिलेश के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है उसकी लहर है। और पहला जो भी चक्र था उसमें 50 से ऊपर सीटें जीतने जा रही, इसी तरीके से दूसरा चक्र। अच्छा, करहल में इस वक्त मौजूद है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, और क्योंकि यहाँ पर यादवों की भी बहुत ज्यादा वोट से चलते जाइए सर, तो यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा दांव खेलते हुए एसपी बघेल को यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया है, जो आगरा से सांसद भी है और मुख्य वहाँ से केंद्र में मंत्री भी है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? क्या वोट कटेंगे बटेंगे, क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। एसपी बघेल आपको पता ही है कि नेताजी के शैडो थे, नेताजी के बढ़ाए हुए थे। जब ये समाजवादी पार्टी ने एमपी बनाया, नेताजी ने प्रोफेसर बनाया, तब नेताजी के नहीं हुए। फिर इन्होंने चुनाव लड़ा बसपा में मायावती ने राज्यसभा में भेज दिया, तब उनको भी धोखा दिया। फिर ये टूंडला से एमएलए बने ऐसी सीट पर, वो भी कोर्जरी का काम किया। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं गुरु शिष्य की परंपरा है, वो शिष्य रहे हैं नेताजी के, तो क्या असर पड़ेगा वोटों पर, गणितों पर क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं। देखिए, उनकी जमानत जब्त होगी, एसपी सिंह की जमानत जब्त होगी। 10 मार्च को आपको भी पता चल जाएगा। और यहाँ देखिए, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत होगी अखिलेश। इस वक्त हम आसपास जनता का हुजूम देख रहे हैं। जनता पूरी तादाद में यहाँ पर करहल में मौजूद है। आपका यहाँ पर सभी लोग भाषण सुनने के लिए आए थे। क्या लगता है आपको, कितना प्यार देगी यहाँ की जनता? अब यहाँ देख ही रहे हैं आपको, कोई हमारा कुर्ता खींच लेता है, कोई मेरा हाथ पकड़ लेता है। और इसी तरीके से यहाँ करहल में विधानसभा में इसी तरीके से आप जसवंतगढ़ में भी आना। जीतेंगे तो इन लोगों के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? दोनों विधानसभा में कंपटीशन है, कौन विधानसभा से ज्यादा जीते। कौन सी विधानसभा में कंपटीशन? जसवंतगढ़ और करहल। और हम चाहते हैं कि करहल से अखिलेश यादव सबसे बड़ी जीत। तो आप यदि जीतते हैं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ की जनता के लिए क्या काम करेंगे? क्या अच्छी खबर जनता यहाँ से उम्मीद कर सकती है? जनता के लिए विकास का काम, और विकास के साथ साथ हम यहाँ के जो बेटे और बेटियां हैं पढ़े लिखे, इन्हें नौकरी का प्रबंध, सस्ती बिजली और सभी सुविधाएं देने का काम। अच्छा, आपका भी यहाँ पर अभी तिलक किया जा रहा है, राज तिलक होगा आपका, क्या लगता है? मैम राज तिलक होगा, अखिलेश भैया का राज तिलक होगा, शिवपाल चाचा का राज तिलक होगा। क्यों होगा? काम क्या मैंने हो चुका है। अभी से राज तिलक। जिंदाबाद शिवपाल चाचा, जिंदाबाद अखिलेश भैया, जिंदाबाद अखिलेश भैया। जनता का इतना प्यार मिल रहा है, आपको क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता को? देखिए, जनता का बहुत प्यार है। जनता को जब सरकार हम बनाएंगे सारी सुविधाएं देंगे। अच्छा, आपको लग रहा है इस बार के चुनाव मुद्दों पर लड़े जाएंगे या फिर नेशनल इश्यूज पर या फिर ग्राउंड इश्यूज पर? भारतीय जनता पार्टी बहुत मुद्दे देती है। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता हर वर्ग के लोग, गरीब बुनकरों से लेकर नौजवानों से लेकर महिलाओं से लेकर के निराश किया। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी खबरें आ रही है सामने कहीं ना कहीं पर कि आप शायद समाजवादी पार्टी से नाराज है क्योंकि जितनी सीटें मिलनी चाहिए थी उतनी मिल नहीं रही, ऐसा कहा जा रहा है। तो एक है, दिल से एक। दिल से आप एक हैं? एक से एक। अच्छा, सीटों की कितनी उम्मीद है आपको? सीटों की कितनी उम्मीद है? कितनी सीटें जीतेंगे 400 में? हम लोग
403 में 300 कम से कम 300 सीटें जीतने जा रही हैं। शिवपाल यादव जी, आप कद्दावर नेता माने जाते हैं पूरी राजनीति में, आप पूरी अपने जीवन भर आप राजनीति में सक्रिय रहे। किस तरह से देखते हैं आप इस बार की राजनीति को? पहले आपका ये कहना था कि कई सारी सीटें आपको मिलेंगी, लेकिन उसके बाद एक सीट आपको मिली। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है, मीडिया में भी इस तरह की बातें आ रही कि आपको इस बात से नाराजगी है। तो क्या वाकई में नाराजगी है? देखिए, कोई मुझे नाराजगी नहीं है। हमने जब अखिलेश यादव को नेता मान लिया और हमारा प्रयास भी है कि 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने, तो हमने तो मान लिया है कि 403 सीटें हमारी ही हैं। एक नहीं, 403 सीटें हमारी हैं। तमाम तरह के यहाँ पर नाश्ते रखे हुए हैं, मीठा, नमकीन, खट्टा। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे तब समाजवादी पार्टी के नाम की मिठाई बटेगी? ये तो तय है। इन लोगों ने जिस दिन हम लोग एक हो गए तो उसी दिन मिठाई बांट दी थी। और शेष बची है 10 मार्च को, जब रिजल्ट आ जाएंगे तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो मिठाइयाँ तो बटेंगी। अच्छा, यहाँ के यदि हम जातीय समीकरण की बात करें तो यादवों के करीब यहाँ पर 1,35,000 वोट्स हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो एसपी बघेल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका ये मानना है कि दूसरे वोट्स भी ऐसे हैं जो दलितों के वोट्स हैं, चूंकि वो खुद एक अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, तो उनको इस सब जातिवाद के ढांचे से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, हम लोग समाजवादी हैं, जातवाद पे तो भरोसा नहीं करते हैं। देख लेना कि एसपी बघेल की जमानत नहीं बचेगी और बुरी तरह से हारेंगे और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत जीतेंगे। क्या अच्छी खबर की उम्मीद यहाँ की जनता कर सकती है आपसे? देखिए, हमने पहले भी काम किया जनता के लिए। हमने जो भी हमारे पास उत्तर प्रदेश का, यहाँ तो हमारा घर है, कर्म क्षेत्र भी रहा है तो हमने किसी को निराश नहीं किया है और जितना भी विकास कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और मैंने जो कहा है कि हर परिवार में जो भी बेटे बेटियां बीए होंगी, हर परिवार में एक बेटी को और एक बेटे को सरकारी नौकरी जरूर मिले, किसी वर्ग का हो, किसी भी जात का हो, सरकारी नौकरी जरूर मिले। और दूसरा, जो बेरोजगार रह जाएंगे तो उसे जैसे बीए पास करें उनको सरकारी बजट से 5-5 लाख रुपया इसलिए दिए जाएं जिससे वो अपने स्वतः रोजगार ढूंढ लें, तो ये बेरोजगारी खत्म हो। और फिर हम सस्ती बिजली, 24 घंटे बिजली और 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे। और जो पेंशन रुकी हैं, जो महिलाओं की, बूढ़े लोगों की, विकलांग लोगों की समाजवादी पेंशन पहले चालू की थी नेताजी के समय से लेकर अखिलेश के समय से, फिर से पुनः लागू करेंगे। करहल में क्या गुंडागर्दी है? क्या यहाँ पर गुंडागर्दी जैसी समस्याएं लोगों को देखने को मिल रही हैं? क्या कहना है आपका इस पर? कोई गुंडागर्दी नहीं, ये झूठे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो झूठा प्रचार कर रहे हैं। और कभी हमने गुंडाई को बर्दाश्त नहीं किया है कहीं पर भी। मैंने तो कहा है मीटिंग में, सभाओं में, कभी बर्दाश्त नहीं किया है। और सबसे बड़े गुंडे तो भारतीय जनता पार्टी में हैं। जितना बड़ा नेता, जितना बड़ा मंत्री, उतनी गुंडाई। आजम खां को देख लीजिए, कितने कितने छोटे केसों में कितना जेल में डाला है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी भी और समाजवादी पार्टी भी कहते हैं कि विकास की बात करेंगे, मुद्दों पर बात करेंगे, केवल बातें नहीं करेंगे। तो ऐसे में क्यों हर बार ऐसा होता है कि चाहे वो फिर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो या फिर बुरखे का मुद्दा हो या फिर दलितों का मुद्दा हो, इन पर चर्चाएं क्यों होती है और फिर चुनाव का रुख इन्हीं सब चीजों की और इर्द गिर्द क्यों घूमता है? ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जब चुनाव आता है तभी तो लाते हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और इस तरीके के। और इस समय अगर सरकार से बड़ा गुंडा कौन है? भारतीय जनता पार्टी के सरकारी गुंडही से ज्यादा गुंडही कौन कर रहा, सब लोग जानते हैं। अच्छा, एक सबसे अच्छा काम जो आप करेंगे अपनी सीट पर जब आप जीत जाएंगे जसवंत नगर में, तब क्या वहाँ की जनता के लिए आप एक सबसे अच्छा पहला काम क्या करेंगे? मैंने बताया तो, नौकरी देंगे, बिजली देंगे और जो भी समस्याएं होंगी, और सबसे ज्यादा तो हम हर व्यक्ति को सम्मान,
कहीं उनका अपमान न होने पाए, कहीं पर भी सम्मान सबसे, मनुष्य की जिंदगी में सम्मान सबसे बड़ी चीज है, तो सबको सम्मान देने का काम करो। साइकिल कितना आगे तक जाएगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में साइकिल सबसे आगे रहेगी, सबसे आगे रहेगी। सबसे आगे 300 से ऊपर। तो ये थे हमारे साथ शिवपाल यादव जी, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल इस बार 300 पार करेगी। इसका मतलब ये कि इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनना निश्चित है। वीडियो जर्नलिस्ट परमेंद्र शर्मा के साथ तेजश्री पुरंदरे।